सो हेलो गाइस, अपना 5 मॉड्यूल है डेटाबेस फंडामेंटल्स। उसमें हम 5.2 में देखेंगे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस डेटा टाइप डेटाबेस स्ट्रक्चर। सो उसमें अभी देखते हैं कि क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर वर्सेस सेमी स्ट्रक्चर वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है या फिर डेटा क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। उसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है प्राइमरी की और फॉरेंसिक की, फॉरेन की सॉरी। सो उसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हम देखेंगे की वैल्यू डेटाबेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है। मतलब सबको पता है बट फिर भी बात करेंगे। और अभी आ जाता है स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है, आपने कभी सोचा सोचा है कि स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है? सो स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है। जैसे अपना कोई भी टेबल हो गया, जैसे यहाँ पे देखो नेम लिखा है, एज लिखी है और ग्रेड लिखा है। तो नेम के कॉलम में नेम ही आएंगे, उसमें फिर आप एज नहीं डालोगे, बट एज के कॉलम में फिर एज ही आएंगे। और ग्रेड के कॉलम में ग्रेड ही आएंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट के ग्रेड है वही आएंगे। सो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखा है कि डेटा इज स्टोर इन द रो एंड कॉलम, मतलब यही चीजें यहाँ पे देखो, ये कॉलम है और ये एक रो है। सो यहाँ पे देखो सेम स्ट्रक्चर फॉर एवरी रिकॉर्ड, मतलब सेम स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, तो इजीली हम सर्च कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। सबसे ज़्यादा ये डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज होता है अपने डेटाबेस में। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो सेमी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। उसमें यहाँ पे देखो नॉन फिक्स टेबल होता है, मतलब नॉन फिक्स टेबल होते हैं। और बट हैश टैग और की, मतलब क्या होता है, इसमें फिक्स टेबल नहीं होते हैं, बट यहाँ पे एक टैग दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये किसी वेबसाइट के पीछे का डेटा, या फिर कि मान लो कि यहाँ पे नेम, यहाँ पे जब वो लॉगिन कर रहा है तो ऐसे जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, उसमें ये डेटा जा रहा है या फिर आ रहा है जो भी है। सो यहाँ पे देखो, ये जो नेम है वो उसका लेबल है, और ये जो दिख रहा है ना उसका नाम, उसकी वैल्यू है। मतलब सेमी स्ट्रक्चर में यही होता है कि यहाँ पे देखो, ये जो ईमेल है ना वो लेबल है, और ये जो इसकी उसका जो ईमेल एड्रेस आपको दिख रहा है ना वो वैल्यू है। सो यहाँ पे अभी थोड़ी बात करते हैं। सो नॉट इन रो एंड कॉलम, मतलब ये जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम्स में नहीं होता है। हैज ए लेबल, मतलब ये पर्टिकुलर डेटा में लेबल होता है। जैसे यहाँ पे न्यूज लेटर है ना, तो वो लेबल है। सो यहाँ पे फिक्सेबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, सॉरी। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इन द सेंस आप सर्च भी कर सकते हो कभी कभी। एंड इजी फॉर मशीन टू रीड, मतलब ये इसीलिए बनाया गया है कि मशीन इजीली रीड कर पाए, मतलब अपना जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी जितने भी सिस्टम है, वो इजीली इसको रीड कर पाए। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट या डेटा के बारे में बात करें तो नो फॉर्मेट एट ऑल, मतलब इसमें कोई फॉर्मेट है ही नहीं। मतलब इसमें रो भी नहीं है और कॉलम भी नहीं है और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मतलब हार्ड फॉर मशीन टू अंडरस्टैंड, मतलब मशीन को अंडरस्टैंड करने में बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि ये मशीन रीड ही नहीं कर पाता इसको अच्छी तरीके से। तो मोस्टली ये है ना ह्यूमन रीडेबल होता है। सो ह्यूमन रीडेबल जो भी चीज़ है, जैसे मान लो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, ईमेल्स हो गए, अपने इमेज हो गया, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, लॉग फाइल, सेंसर डेटा एंड सोशल मीडिया पोस्ट। सो ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मतलब मशीन को दिक्कत आता है। सो यहाँ पे आपने कभी सोचा, यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ पे एक इमेज है और आपकी आपकी गवर्नमेंट साइट में आपने कुछ मतलब एडमिशन के लिए कुछ फॉर्म भर रहे हो। सो आपने बहुत सारे डेटा दिए होंगे, कि मान लो कि आपने अपना आधार कार्ड दिया होगा, फिर आपकी मार्कशीट वगैरह अपलोड की होगी। सो आपने कभी सोचा है क्यों आपके ही यूज़र में वो आधार कार्ड, आपका जो मार्कशीट वगैरह सेव रहता है? सो आप कभी कभी देखना, कभी आप फोटो अपलोड करोगे ना, तो उसमें एक आईडी जनरेट होती है। मतलब यहाँ पे फोटो दिखेगा आपको, मान लो यहाँ पे आधार डॉट जेपीजी या पीएनजी जो भी फॉर्मेट है उसमें आपने अपलोड किया होगा, और नीचे एक है ना, एक मस्त सा नंबर होगा। वो नंबर जो होता है ना, वो आपके नाम के साथ एक क्वेरी बन के पीछे चली जाती है डेटाबेस में, जिससे डेटाबेस को पता चलता है कि एक्स वाई जेड पर्सन का ये जो है इमेज ये है। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो एक नंबर दिया जाता है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 110 नंबर आपको दिया गया। सो 110 नंबर आपका नंबर है, मतलब मान लो कि एक्स, आपका नाम है रोहन पटेल। सो आप रोहन पटेल हो, उसको 110 नंबर दिया गया है, मतलब आप कभी भी लॉगिन करोगे तो रोहन पटेल में आपका 110 नंबर वाला इमेज ही आपको आएगा, उसमें 120 वाला नहीं आएगा। और बहुत लंबा यूनिक आईडी होती है। सो कोई इंसान ऐसा सोच पाएगा कि भाई इसको आईडी को चेंज करे तो चेंज हो जाएगा, हो सकता था
पहले होता था मे बी, बट अभी नहीं हो रहा है ये सारी चीज़, क्योंकि बहुत लंबी आईडी होती है और वो मशीन जनरेटेड होती है ऑटोमेटिकली। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आने के बाद यहाँ पे देखो कि रिलेशनल डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। जैसा इसका नाम है वैसे उसका काम है कि रिलेशन मेंटेन करता है दो टेबल्स के बीच में। जैसे मान लो रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल एंड दिस टेबल आर लिंक रिलेट टू ईच अदर यूजिंग की। मतलब क्या होता है, की का यूज करके इसको रिलेट किया जाता है, लिंक किया जाता है दोनों के बीच में। यहाँ पे स्कीमा की बात करें तो स्कीमा इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। मतलब ब्लूप्रिंट होता है किसी भी डेटाबेस का। आपको ब्लूप्रिंट मतलब स्कीमा समझ लेने का, कि स्कीमा में पूरा ब्लूप्रिंट होता है अपना डेटाबेस का। मतलब मान लो कि इसने कितना कितना डेटा, अपना टेबल्स है, कितने कॉलम्स हो सकते हैं और डेटा टाइप्स क्या है, जैसे इंट हो गया अपना, फिर डेटा टाइप्स में कौन से हो सकते हैं, और मान लो कि वेर केयर हो सकता है, टैक्स हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो टेबल्स के बारे में थोड़ी बात करें तो a table store related data in row एंड कॉलम लाइक इन स्प्रेडशीट। मतलब टेबल्स के बारे में मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। सो यहाँ पे हम बात करते हैं रो एंड रिकॉर्ड्स के बारे में। सो रो एंड रिकॉर्ड्स का के बारे में बात करते हैं तो बहुत इजी है कि ईच रो इज वन कंप्लीट एंट्री इन द टेबल, इट्स कॉल्ड ए रिकॉर्ड। मतलब मान लो कि हमने यहाँ पे देखा था ना, एक मिनट आपको एग्जांपल दिखा तो आपको इजी पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक आरव पटेल करके एक एक है स्टूडेंट्स, उसकी एज 20 है और उसका ग्रेड ए है। तो मतलब ये जो सेकंड नंबर की जो रो है ना, ये एक रिकॉर्ड है। सो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा अभी। सो ये एग्जांपल दिया गया है, दिस इज ए वन रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो फील्ड एंड कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। कॉलम्स डिफाइन वन टाइप्स ऑफ डेटा इन ए टेबल लाइक ए कैटेगरी। यहाँ पे हमने नेम दिखा था, पता है हमने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमने नेम दिखा था, तो उसमें एक नेम का ही फॉर्मेट आएगा। मतलब मैं टैग्स करके लिख दूंगा डेटाबेस में, और वो नेम के फॉर्मेट में, नेम में क्या आएगा, नेम ही आएगा, आदमी का नाम आएगा, और मतलब किसी भी चीज, किसी भी पर्सन का नाम आएगा वहां पे फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते। नेम नेम में आप ऐसा लिख दोगे कि 22 एज, तो वो कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। और आप इतने भी अनपढ़ नहीं हो कि आप नेम के फॉर्मेट, आप नेम में आप अपनी एज लिखोगे। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या है, इन ए स्टूडेंट टेबल नेम एज ग्रेड आर कॉलम्स। मतलब अभी दिखाया था मैंने आपको। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो प्राइमरी की क्या होती है? अ प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन अ टेबल। नो टू रो कैन हैव द सेम प्राइमरी की एंड इट्स कैन नॉट बी एम्प्टी। मतलब मान लो कि पहले क्या, आपको आपको कोई भी गवर्नमेंट साइट पे या वॉट एवर कहीं पे भी आप अपना डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो, मतलब कहीं भी आपका डाटा कनेक्टेड है, सो वहाँ पे क्या होता था, मान लो कि रोहन पटेल है तो बहुत रोहन पटेल होते हैं। अब मान लो कि इतना कितना बड़ा है इंडिया, 140 करोड़ की जनता है हमारी, और वहां पे रोहन पटेल आप देखो कि कितने होंगे। सो उन सबको कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? और कहीं कहीं तो ऐसे भी होंगे कि रोहन पटेल की नाम भी सेम है और एज भी सेम है, और कहीं कहीं केसों में तो ऐसा भी दिखा गया है कि उनका पापा का नाम भी सेम हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि सिस्टम को बहुत दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत ना हो इसलिए क्या चीज़ है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में क्या होता है कि मान लो मैं एक आईडी करके एक कॉलम बना दूंगा जिसमें जितने भी रोहन पटेलो आ जाए, बट मैं उसको एज ए आईडी की ही तरह ट्रीट करूंगा। मतलब मैं आईडी 1 लिख रहा हूँ, अब मान लो कि मेरे को एक रोहन पटेल को 1 आईडी दी गई है और दूसरे रोहन पटेल को दी गई है तीसरी आईडी, तो वो 1 होगी, वो वही पर्सन को मिलेगी जो वो है, और वो तीसरी आईडी जिसको मिलेगी वो है। मतलब मान लो कि एक रोहन गुजरात का है और एक रोहन राजस्थान का है, तो एक आईडी 1 दी गई गुजरात वाले को और आईडी 3 दी गई या फिर आईडी 2 दी गई अपने राजस्थान वाले को। तो वो आइडेंटिफाई ऐसे ही होगा कि 1 है तो गुजरात वाला ही रोहन है, और 2 है तो अपना राजस्थान वाला ही, या फिर 3 है तो अपना राजस्थान वाला ही रोहन है। अब फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की, अब यहाँ पे देखो, sorry, a foreign key is a column that link to the primary key of another table. It's create a relationship between two tables. उसका एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है, कि मान लो कि मेरा एक आईडी क्रिएट किया और मेरे मेरे कॉलेज में 3 सब्जेक्ट है, मान लो कंप्यूटर साइंस और अपना कौन सा साइबर सिक्योरिटी और अपना ओएस, तीन ही सब्जेक्ट है। अब 3 सब्जेक्ट को मैं एक प्राइमरी की के थ्रू
बना रहा हूँ, मतलब प्राइमरी की इन द सेंस मैं उनको यूनिक आइडेंटिटी दे रहा हूँ। मतलब 1 है तो साइबर सिक्योरिटी, 2 है तो अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड 3 है तो अपना ओएस। अब मैं क्या करूँगा, यू अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करूँगा और उनको बोलूँगा कि आपको सारे डेटा फिलअप करने हैं। अब मेरे पास डेटा आएगा ना वो जो कोर्स आईडी का, उसमें मैं वो नहीं डलवा रहा हूँ कि भाई तुम है ना अपना कोर्स का नाम डालो। मैं एज ए उसमें लिख रहा हूँ कि भाई मेरे को ईजी पड़े, मतलब ईजी रहे, इसीलिए मैं बोलूँगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी है तो 1 दबा दो, आपका हो जाएगा कि आपका साइबर सिक्योरिटी में मेरे को पता चल जाएगा। सेकंड है तो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड थर्ड है तो आपका ओएस। इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं, इसलिए आपको ईजी पड़ेगा कि कैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो एक मस्त सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट टेबल है, मतलब पेरेंट टेबल है इसका। और यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय टेबल है जो चाइल्ड टेबल है। अब ये जो आप देख रहे हो ना डेप डिपार्टमेंट आईडी, इसको मैंने आइडेंटिफाई किया प्राइमरी की के थ्रू। यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, और उसके डिपार्टमेंट का नाम दिया मैंने आईटी, एचआर एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टेबल में मैंने क्या किया, एम्प्लॉय की आईडी दी 101 102 103, ये भी मेरी प्राइमरी की है। यहाँ पे मैंने नाम दिए एम्प्लॉय के कि राहुल, नेहा और अमित। और यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी में मैंने यहाँ फॉरेन की, तो फॉरेन की के थ्रू मैंने इन दोनों को कनेक्ट करवाना ट्राई किया, मतलब इन इन दोनों को कनेक्ट किया हूँ मैं। अब इसका एग्जांपल देखेंगे लाइव तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पे देखो फॉरेन की रेफर डिपार्टमेंट आईडी, मतलब एक जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हो तो अपने को रेफरेंस देना होता है कि रेफरेंस डिपार्टमेंट आईडी, मतलब डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग मेरे को ये चाहिए। मतलब 1 है तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, आईटी आएगा। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मेरा एचआर आएगा। यहाँ पे फिर 1 आ गया तो यहाँ पे फिर आईटी आ जाएगा। सो अभी चलते हैं अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल वर्कबेंच में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है और क्या चीज़ें नहीं है। सो अभी अपन देखो यहाँ पे आ गए अपन। सो ये देख सकते हो कि माई एसक्यूएल वर्कबेंच करके है। लास्ट हमने एक टेबल जनरेट किया था आगे वाले वीडियो में। सो ये स्कूल डीबी करके हमने एक टेबल जनरेट किया, सॉरी डेटाबेस क्रिएट किया था। सो अभी हम इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं जिससे मेरा काम आसान हो जाए। और यहाँ पे देखो ये जैसे मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है स्कूल सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है मेरा। मतलब अब यहाँ पे मैं जो जो भी चीज़ें लिखूंगा वो मेरी जाएगी इसमें ही। सो अभी मैं चलता हूँ एक नोट पैड में, क्योंकि मैंने नोट पैड में सारी चीज़ें नोट करके रखी है। ये सारी चीज़ें लिखने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी एरर आती है इसलिए। बट आपको मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज़ें कैसे वर्क होती है। सो यहाँ पे देखो मैं पहले क्या एक क्वेरी लगा रहा हूँ, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट अंडरस्कोर डेटा। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को इसमें एक टेबल चाहिए, उसका नाम होगा सब्जेक्ट डेटा, है ना। सब्जेक्ट डेटा मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको बोल रहा हूँ कि मेरे को एक सब्जेक्ट डेटा करके एक है ना, मेरे को एक टेबल दो पहले तो। उसमें मैं बोलूंगा कि सब्जेक्ट की आईडी है ना वो प्राइमरी की रखना, मतलब उसका आइडेंटिटी उसकी यूनिक आईडी रखना, मतलब 1 2 3 ऐसे। और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नेम है, तो सब्जेक्ट नेम इन द सेंस क्या रखूंगा कि मैं अभी डिसाइड करूंगा कौन से मेरे को सब्जेक्ट रखना है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, जैसे फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया है। यहाँ पे कुछ भी रेड आ रहा है, मतलब क्रॉस आ रहा है तो मतलब समझ लेने का कि कुछ एरर आया है। सो ये देखो मैंने इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। सो अभी दिखने के लिए अपन एक कमांड लिखते हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम, ऐसा करते हैं। चलो यहाँ पे देखो सिलेक्ट एब्स्ट्रिक्ट या फ्रॉम, मतलब ये इसका मीनिंग होता है पूरे डेटाबेस में से मुझे सब्जेक्ट अंडरस्कोर डेटा डेटा का मेरे को चाहिए कि इसमें क्या चीजें हैं। सो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे को एक है ना कॉलम बना के दे दिया इसने। ये देखो सब अंडरस्कोर आईडी मतलब सब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे देखो सब अंडरस्कोर नेम मतलब सब्जेक्ट नेम। और यहाँ पे जो फुदड़ी दिख रही है ना, आपको फुदड़ी बोलते हैं, इसको गुजराती में फुदड़ी बोलते हैं। तो ये है अपना प्राइमरी की। सो अभी इसको इसको मैं है ना कमेंट कर देता हूँ जिससे मेरे को भी इजी हो। और ये सारी चीजें जस्ट अ सेकेंड। सो अभी चलते हैं अपने सेकंड कमांड में और अपन ट्राई करते हैं सब्जेक्ट डालने की, जिसमें देखो मैं ये सब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट डेटा। मतलब क्या कर रहा हूँ कि इस टेबल में
मेरे को वैल्यू डालनी है अकॉर्डिंग टू मेरी आईडी ये रहेगी और मेरा सब्जेक्ट ये रहेगा। अब जैसे मैं रन करूंगा, यहाँ पे एरर थ्रो हो गई है हमारी। अब देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे रन करते हैं कि रन होता है कि नहीं। सो हमारा सक्सेसफुली डेटा चला गया है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हमारे डेटाबेस टेबल में। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा। सॉरी। सो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली मैंने है ना डेटा डाल दिया है। मतलब मैं प्राइमरी की सेट की है मैंने 1 2 3, और उसका जो सब्जेक्ट है ना वो मैंने सेट किया है साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ओएस। सो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मेरा साइबर सिक्योरिटी है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग मेरा ये है, और यहाँ पे ओएस मतलब 3 है। अब मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे प्राइमरी की बनाई है 1 2 3, उसमें सब्जेक्ट मैंने दिया है। मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे को 1 नंबर चाहिए तो वो मेरे को देगा साइबर सिक्योरिटी, मेरे को 2 नंबर चाहिए तो वो मेरे को देगा कंप्यूटर नेटवर्किंग, और 3 नंबर चाहिए तो मेरे को देगा वो ओएस। अभी मैं एक यहाँ पे एक और पेज खोल लेता हूँ, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जिसमें हम फॉरेन की के बारे में बात करेंगे। वाह यार, जस्ट होल्ड ऑन। सो अभी मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा इस डेटाबेस को। अब देखो, अब हम बात करेंगे फॉरेन फॉरेन सो अभी बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। तो यहाँ पे देखो फॉरेन की के लिए मैं ये इसको कॉपी कर रहा हूँ। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। सो सेम चीज़ें है जो हमने यहाँ पे की है, बट एक चीज़ यहाँ पे गौर करने जैसी है कि यहाँ पे क्रिएट टेबल लिख रहा हूँ और मेरे को स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा का टेबल चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्कीमा वगैरह में। तो मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो मेरा ये जो टेबल है ना, ये वो यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे को दिख रहा है। अब जैसे मैं नीचे करूंगा, यहाँ पे कॉलम में दिखूंगा तो मेरे को कॉलम के नाम से भी दिख जाएंगे। सो अभी मेरे को दिख रहा है मेरा सब्जेक्ट डेटा। सो मतलब ये एक टेबल क्रिएट हो गया है, उसमें ये मेरा डेटा है। सो यहाँ पे देख सकते हो इजीली। और यहाँ पे अभी एक दूसरा टेबल जनरेट करूंगा जिससे मैं मेरा जो सब्जेक्ट का जो टेबल है और मेरा जो स्टूडेंट डेटा है उसको मैं मर्ज कर सकूं। सो यहाँ पे देखो कि क्रिएट टेबल, और मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, मतलब स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा करके एक टेबल बनाओ। उसमें स्टूडेंट आईडी है ना उसको इंटीजर रखना, मतलब उसको नंबर देना, और उसको प्राइमरी की के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। मतलब मेरे को प्राइमरी की चाहिए, मतलब यूनिक नंबर चाहिए, एक ही बार वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो नेम, मतलब यहाँ पे मैं टैक्स दे रहा हूँ कि भाई नेम मतलब टैक्स वैल्यू जो भी अपना नेम होता है। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आईडी मैं इंट में ले रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को इंटीजर में वैल्यू डलवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को बर्डन नहीं देना चाहता कि भाई तुम ऐसे साइबर सिक्योरिटी लिखो। तो मैं क्या करूंगा कि वेबसाइट में जाऊंगा, बोल दूंगा कि आपको आपका आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप 1 2 3 सिलेक्ट कर दो, मेरे पास डेटा आ जाएगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है ना। सो यहाँ पे देखो फॉरेन की के बारे में बात करते हैं। यहाँ फॉरेन की लिखा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा लिखा है, ये स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा मतलब उसका टेबल का नाम लिखा है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट आईडी है ना, सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी इंट, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका रेफरेंस में दे रहा हूँ यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अंडरस्कोर डेटा के साथ। तो सब्जेक्ट अंडरस्कोर डेटा, और उसमें मैं रेफरेंस दे रहा हूँ मेरा ये सब्जेक्ट आईडी रहेगा। मतलब मैं क्या करवा रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे हमने देखा था कि डिपार्टमेंट की जो आईडी थी 1, उसको मैं यहाँ पे देखो फॉरेन की का रेफरेंस कर रहा हूँ कि 1 होगा मेरा, तो यहाँ पे आईटी आएगा। तो मैं यहाँ पे सेम चीजें कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट की आईडी है ना मेरी 1 आएगी तो मेरा साइबर सिक्योरिटी आएगा, 3 आएगा तो मेरा ओएस आएगा। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसको मैं रन करवा देता हूँ। सो यहाँ पे भी एरर थ्रो कर रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो गाइज यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है, और यहाँ पे देखोगे कि टेबल मेरा क्रिएट हो गया होगा। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट डेटा करके टेबल क्रिएट हो गया है, मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी क्रिएट किया स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। सो यहाँ पे एरर ये था कि यहाँ पे मेरा एक स्पेस था, तो स्पेस के हिसाब से मेरे को एरर थ्रो किया, और एरर के थ्रू मैंने समझा कि यहाँ पे स्पेस है। सो इसको स्पेस हटा दिया, और उसके बाद मेरा यहाँ पे ग्रीन हो गया, मतलब सही हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं एक है ना अ, आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा अपना स्टूडेंट टेबल।
जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, सेम चीज़ें मैंने जो सब्जेक्ट में दिखाई थी, सेम चीज़ें मैंने दिखाई है स्टूडेंट डेटा में। तो स्टूडेंट डेटा में क्या कर रहा हूँ कि मेरे 3 कॉलम रहेंगे, उसमें स्टूडेंट आईडी रहेगा, नेम रहेगा और स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी रहेगा। अब मैं है ना, ये सारी चीज़ों को कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो, इसको मैं कमेंट कर दिया, इसको सबको कमेंट कर देते हैं। अब मैं डेटा डालता हूँ, मेरे पास डेटा ऑलरेडी है। सो मैं डाल रहा हूँ अभी डेटा। मेरा 20 रोज का डेटा है मेरे पास। अब इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ, मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं ये डेटा देखना चाह रहा हूँ, तो मैं डेटा देखूंगा यहीं से। सो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे सारे डेटा जो मैंने डाले थे ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा आ गया। मतलब डेटा यहाँ पे दिख रहा है कि मान लो कि स्टूडेंट 1 है तो उसका नाम राहुल है, उसने सब्जेक्ट 1 सिलेक्ट किया है। स्टूडेंट 2 है, उसका नाम अदिति है, तो उसका 2 है। और यहाँ पे 3 है तो अमन है, तो उसका 3। मतलब क्या होगा आपको पता है, ओएस होगा। यहाँ पे देखो, 1 है साइबर सिक्योरिटी के लिए, 2 है अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग और 3 है अपना ओएस। अब मैंने इसको यूज तो कर लिया, अब मैं इसको मर्ज करवा रहा हूँ कि इसको मर्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक और एक खोलता हूँ एसक्यूएल की फाइल, और यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे को यूज करने का परमिशन दे दे भाई तू डेटाबेस। और ओके सी, अब यूज कर सकते हैं। सो एक और कमांड है, आपने देख लिया, फाइनली अपन यूज करते हैं इसको अब। और उसको मैं बताता हूँ कि क्या चीजें मैं कर रहा हूँ। अभी देखो, तो लेट्स सी कि हमारा जो सक्सेसफुली अपना हो गया, और मेरा फिल्टर भी हो गया कि जो डेटा डाला था उसके अकॉर्डिंग मेरा रिलेशन जो बीच में था उसके अकॉर्डिंग मेरे को सब्जेक्ट नेम के अकॉर्डिंग मेरे को सारी चीज़ें दे दिया। मतलब ये जो स्टूडेंट्स है वो साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। ये जो स्टूडेंट्स है उन्होंने किया है कंप्यूटर नेटवर्किंग, और बाकी के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे देखो कि ये हो क्या रहा था इसमें। सो उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। अब आपको पता नहीं चल रहा हो कि ये स्टूडेंट आईडी कहाँ से लाया। सो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैं क्या प्रिंट करवाना, मेरे को क्या प्रिंट करवाना था ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो स्टूडेंट आईडी किस में था, तो स्टूडेंट में जो अपना जो स्टूडेंट डेटा था, टेबल था, उसमें मेरा स्टूडेंट आईडी था। तो मेरे को एक स्टूडेंट आईडी चाहिए थी। फिर नेम चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया। और मेरे को चाहिए था सब्जेक्ट का नेम चाहिए था। अब यहाँ पे मेरे को ये नहीं चाहिए था कि सब्जेक्ट की आईडी दो, मेरे को सब्जेक्ट का नेम चाहिए था। तो मैंने क्या किया, यहाँ सब्जेक्ट डेटा में गया और सब्जेक्ट नेम यहाँ से मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम मतलब स्टूडेंट डेटा में से मेरे को ज्वाइंट करना है स्टूडेंट डेटा, ज्वाइंट सब्जेक्ट डेटा, मतलब इस डेटा को मेरे को ज्वाइन करवाना है इससे। ऑन स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा टेबल को ज्वाइन करो सब आईडी, मतलब सब्जेक्ट आईडी के थ्रू। मतलब बहुत आपको दिक्कत हो रहा होगा, आई नो। मतलब यहाँ पे देखो, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट सब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पे देखो, अपना जो सब्जेक्ट आईडी है इसको मैं बुला रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सब्जेक्ट डेटा डॉट सब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, मतलब ये, मतलब इन द एंड ये मीनिंग है कि मैं बोल रहा हूँ उसको कि यहाँ पे 1 आए ना तो मेरे को साइबर सिक्योरिटी, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट टेबल है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आईडी दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि भाई ऐसे होता है जो फॉरेंसिक और फॉरेन की और प्राइमरी की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए था। सो आपको, आशा रखता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। और नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, और ये सारी चीज़ें, फॉरेंसिक क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें। सो अभी बात करते हैं कंस्ट्रेंट के बारे में कि कंस्ट्रेंट होता है क्या है। कंस्ट्रेंट आर रूल दैट मेक श्योर द डेटा इज वैलिड एंड कंस्ट्रेंट कंसिस्टेंट। ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि एग्जांपल नॉट नल, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई वेबसाइट में नॉट नल, मतलब आपको पता है कभी कभी गवर्नमेंट की साइट पे एक स्टार मार्क होता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है नॉट नल। नॉट नल का लॉजिक होता है जिसके हिसाब से ये जो अपना जो भी वेबसाइट है वो आइडेंटिफाई करेगा कि किसी भी टाइप का
डेटा इसमें जाना चाहिए। मतलब मान लो कि आपका नाम है, तो नेम आपने डाला ही नहीं है, तो वेबसाइट आपको आगे ही नहीं जाने देगा, नेक्स्ट पेज पे जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नॉट नल वैल्यू आपने, मतलब उसके पीछे नॉट नल चल रहा है। यूनिक, मतलब यूनिक होना चाहिए। चेक लिमिट्स, मतलब मान लो कि मेरे को डेटाबेस के अंदर एक फ़िल्टर लगाना है, जितने भी 25 साल से कम हैं, उन सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए। मैं जैसे ही फ़िल्टर लगाऊँगा, सीधा कॉपी करूँगा और सीधा एक्सेल में डे पेस्ट करूँगा, और एक्सेल में पेस्ट करके प्रिंसिपल या जो हायर ऑथोरिटी है उनको मैं दे दूँगा। यहाँ पे देखो, फॉरेन की मस्ट मच ए वैलिड आईडी इन अनदर टेबल, मतलब क्या होता है कि अब आईडी आपको सही से नहीं डाल रहे हो फॉरेन की में, तो आपका बहुत सारे एरर आएँगे, यही चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और यहाँ पे देखो, टर्म्स है, मीनिंग है, एग्ज़ाम्पल है, तो इसको शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप लास्ट टाइम में आप देख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें किसमें आती है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो, नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। हमने रिलेशनल डेटाबेस के बारे में तो बात कर लिया, अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। A non-relational database is also called NoSQL. Store data in flexi, uh, flexible format, not traditional table like relational data. Non-relational data that is not stored in a tables, मतलब इसको क्या है नॉन रिलेशनल डेटा को टेबल में या रो में सेव नहीं किया जा सकता है, मतलब वो नहीं करते हैं, क्योंकि रिलेशन नहीं है बीच में, इसलिए। सो यहाँ पे देखो, एक हमारा बहुत पॉपुलर एग्जांपल है सोशल मीडिया, उसके थ्रू हम जाते हैं थोड़ा डीप में। सो यहाँ पे देखो, सोशल मीडिया में कैसे होता है कि किसी भी आईडी की पोस्ट होगी, तो उसको है ना पोस्ट आईडी करके एक लेबल दिया गया है, और P1001 उसका वैल्यू है। और यहाँ पे देखो, यूजर है जो गौरव है, और लाइक है उसकी 120। कमेंट के बारे में देखो, ऐसे कमेंट आती है, मतलब यूजर है, इसमें अमित नाम का पर्सन है, उसने टैक्स लिखा है नाइस पोस्ट, और यहाँ पे यूजर है नेहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ग्रेट। सो क्या है, कमेंट्स इनसाइड पोस्ट, नो जॉइंट रिक्वायर, मतलब इसको ज्वाइन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए नॉन रिलेशनल डेटा है। सो यहाँ पे मस्त एग्जांपल है अपने पास, ये सिम टूल का। आपको नहीं पता होगा सिम टूल क्या है, आपको जानने की भी जरूरत नहीं सिम टूल क्या है, बट आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है बहुत मस्ती कर रहा हूँ मैं। बट सिम टूल यूज़ होता है अपना साइबर सिक्योरिटी में, जो कि डिफेंस करता है सारी चीज़ों को। डिफेंस मतलब जो सॉक टीम होती है, वो सिम टूल यूज़ करके एनालिसिस करती है कि किस लॉगिन किस आईडी से अटैक हो रहा है, किस आईपी से अटैक आ रहा है, या फिर क्या चीज़ें कहाँ पे चल रही है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई है इनसाइडर थ्रेट या आउटसाइडर थ्रेट, कि जो ट्राई कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को आईटी के थ्रू हार्म करने का, या वॉट एवर जो भी कर रहा है, अनऑथोराइज एक्सेस ले रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो सिम टूल क्या करता है, उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे सॉक टीम जो बैठती है, वो सीधा रिपोर्ट करती है, मतलब या तो ईमेल करती है ये कंपनी को, कि बोलती है कि भाई ये जो पर्सन है, यहाँ पे जो भी पर्सन है, वो अनऑथोराइज एक्सेस ले रहा है, सो उसको रोको। सो सीधा उसको कॉल जाएगा डिपार्टमेंट से कि क्या भाई क्यों एक्सेस लेना चाह रहा है, और इफ़ वो जेन्युइन है तो ठीक है, जेन्युइन नहीं है तो उसको उस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है फिर। सो यहाँ पे देखो, टाइम स्टैम्प है, और यहाँ पे आईपी है, यहाँ पे इवेंट है, और यहाँ पे लोकेशन है। यहाँ पे इस आईपी पे इवेंट है, मतलब क्या है, लॉगिन फेल हुआ है, मतलब लॉगिन नहीं हुआ है ये यूज़र में, और लोकेशन क्या है, इंडिया की आ रही है। सो आपको समझाने का मोटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ रहा है बस चिल करो। यहाँ पे देखो, फोटो डॉट जेपीजी है, तो ये भी नॉन स्ट्रक्चर है। वीडियो डॉट एम पी फोर है, यहाँ पे स्कीमा नहीं होता है, मतलब ब्लू प्रिंट नहीं होती है अपने जो फोटो वीडियो ऑडियो में, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट ए रो डेटा होता है। मतलब क्या होता है कि नॉन नॉन रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन नहीं होता है डेटा के बीच में इन शॉर्ट, इतना याद रखो, आराम से आप ये कर पाओगे कि क्या चीज़ें कैसे वर्क होती है। सो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नॉलेज गेन करो। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू और टेक केयर।